नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी झारखंड में राहुल का आग उगलता भाषण, मोदी को लिया रिमांड पर। वहीं महाराष्ट्र में जुटे कांग्रेसी पीएम मोदी को लगी मिर्ची की और अचानक फिर सफाई देने लगी नीतीश कुमार, डर गई भाजपा की। इधर हरियाणा चुनाव में धांधली के सबूत पेश, हाईकमान लेगा बड़ा एक्शन की। वहीं योगी की योग्यता की होगी जांच, अखिलेश ने बाबा की कराई फजीहत की। साथ ही चुनाव आते ही शाह ने हेमंत सोरेन के घर भेजी ईडी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेसी नेता बोले बीजेपी यानी भारतीय झूठ पार्टी। मुंबई पहुंचे तेलंगाना, हिमाचल के सीएम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, वादे पूरे न करने के आरोपों का किया खंडन। उलेमा बोर्ड की मुसलमानों को 10% आरक्षण की मांग, चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सामने समर्थन की 17 शर्तें रखी, कहा आरएसएस पर लगे बैन। मोदी बोले हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम। चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इन तीनों राज्यों में डबल हो गई है। जमशेदपुर में नमाज की अजान के वक्त भाषण रोका, राहुल गांधी बोले मोदी जी बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। भोजपुर में नीतीश कुमार की जनसभा, एनडीए कैंडिडेट के लिए मांगे वोट, एक बार फिर बोले अब कहीं नहीं जाएंगे, राजद पर बरसे। सीएम सोरेन के पीएस के घर इनकम टैक्स की रेड, रांची और जमशेदपुर में 17 ठिकानों पर हुई छापेमारी, चुनाव में हवाला के जरिए पैसों के लेन देन का है मामला। हरियाणा में चुनाव हारे नेताओं से कांग्रेस ने कारण पूछे, 2 शैलजा समर्थक नहीं पहुंचे, सह प्रभारी बोले हमने सबूत लिए, रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। भाजपा को हटाकर ही मानेंगे, पीएम के एक है तो सेफ है के बयान पर संजय राउत का आया रिएक्शन। सुधाकर बोले गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर लाठी से पिटाएंगे, एनडीए का पलटवार। मंत्री संतोष सिंह ने कहा उंगली उठी तो काट दी जाएगी। योगी की योग्यता की जांच करानी होगी, अखिलेश यादव का सीएम पर पलटवार, कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि। झोली फैलाकर सांसद संजना जाटव ने वोट मांगे, कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल भरतपुर की सांसद घर घर जाकर कर रही है संपर्क। दिल्ली चुनाव से पहले पंजाब में दम दिखा रही आप, केजरीवाल बोले रंधावा परिवार की सोचती हैं, गुरदीप हल्के को अपना परिवार मानता है। कांग्रेस की मांग, तोमर पर स्थिति स्पष्ट करे चुनाव आयोग। विजयपुर में प्रचार कर रहे विधानसभा अध्यक्ष 97 बूथ पर सीआरपीएफ की तैनाती, सीसीटीवी लगाने की मांग। 35 के हुए तेजस्वी यादव, गया में काटा केक, तेज प्रताप ने लिखा सबसे अद्भुत इंसान को जन्मदिन की बधाई, राज्यसभा सांसद ने बताया गरीबों की ताकत। सरकार में आए तो घुसपैठियों को खदेड़ेंगे, झारखंड में अमित शाह बोले हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में बने एकनाथ शिंदे की दोबारा सरकार, अविमुक्तेश्वरानंद बोले गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का संकल्प जल्द होगा पूरा। कल्पना सोरेन का बीजेपी पर तंज, कहा जात पात की राजनीति में उलझाकर राज करना चाहती है बीजेपी। शिमला में भाजपा युवा मोर्चा का समोसा जुलूस, कांग्रेस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, बोले देश भर में हिमाचल की छवि हुई खराब। महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने उतारी स्पेशल 65 टीम, अब तक हुई सैकड़ों की बैठकें, हिंदुओं को एकजुट करने का खास प्लान। जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द मिलेगी फ्री बिजली, 12 सिलेंडर और राशन, सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन की मांग की, रैली में भक्तों को मारने की धमकी दी, इस्कॉन ने सुरक्षा मांगी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। जमशेदपुर में नमाज की अजान के वक्त भाषण रोका, राहुल बोले मोदी जी बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज के प्रचार में नेता पूरी ताकत से लग गए हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने धनबाद के बाघमारा और जमशेदपुरा में चुनावी सभा की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, लेकिन बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। वहीं जमशेदपुर के गांधी मैदान में भाषण के दौरान जब नमाज की अजान शुरू हुई तो राहुल गांधी ने अपना भाषण तक
रोक दिया। उन्होंने कहा, मोदी जी गरीबों से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। वो अंबानी और अडानी के साथ जाएंगे, लेकिन गरीब, दलितों, पिछड़ों से मिलना तक मुनासिब नहीं समझना चाहते। 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बनाते हैं, लेकिन इन 90 अफसरों में से केवल एक आदिवासी अफसर है। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी ने आपके बच्चों का कितना कर्ज माफ किया? 1 रुपया भी नहीं। उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। अडानी और अंबानी जैसे 25 लोगों की कांग्रेस इंडिया अलायंस ने तय किया है कि जितना पैसा इन लोगों ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम आपके बैंक खाते में डालेंगे। चुनाव जीतने के बाद इंडिया अलायंस आपको 20 लाख रुपए देगा। भोजपुर में नीतीश कुमार की जनसभा, एनडीए कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। एक बार फिर बोले, अब कहीं नहीं जाएंगे। दरअसल आज भोजपुर में तरारी प्रखंड के खेल मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी और भाजपा नेता विशाल प्रशांत के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। चिराग पासवान हम लोगों के साथ है, वह भी काम करेगा। हमारा इनके परिवार से पुराना रिश्ता है। जेपी आंदोलन में हम चले गए और रामविलास पासवान बाहर ही रह गए। रामविलास के लिए सारा इंतजाम हम बाहर रखे हुए थे। जब वो सांसद बनकर दिल्ली गए, उसके बाद ही चिराग पासवान का जन्म हुआ। अभी चिराग लड़का है और केंद्र में मंत्री है। इनके रहने पर एक साथ बिहार में काम होगा। तरारी की जनता से यही अपील है कि आप एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विशाल प्रशांत को आशीर्वाद दीजिए और इन्हें जिताकर सदन में भेजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान हमसे 2 बार गलती हुई, गलत लोगों के साथ काम किया। बाद में पता चला कि वो सब काम गड़बड़ करता है। हरियाणा में चुनाव हारे नेताओं से कांग्रेस ने कारण पूछे। 2 शैलजा समर्थक नहीं पहुंचे। सब प्रभारी बोले, हमने सबूत लिए, रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के कारण को जानने के लिए बनाई गई 8 सदस्यीय कमेटी की आज दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में विधानसभा चुनाव हारे 53 नेताओं के अलावा लोकसभा चुनाव हारे नेताओं को भी बुलाया गया। मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और प्रदेश के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने की। मीटिंग में सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा के समर्थक रामनिवास राणा और शमशेर सिंह गोगी नहीं पहुंचे। मीटिंग के बाद जितेंद्र बघेल ने कहा कि मीटिंग अच्छे तरीके से हुई है। मीटिंग में लगभग सभी कैंडिडेट आए। ईवीएम के दुरुपयोग से लेकर चुनाव में किस तरह की अनियमितताएं रही, इसको लेकर बातचीत की गई। कैंडिडेट से सबूत लिए गए हैं। कुछ सबूत हम लेंगे, जिनके पास जो आधार है वह मुहैया करवाएगा। 8 मेंबर कमेटी अपनी अलग मीटिंग करना चाहेगी तो कर सकती है। हम इस मीटिंग की रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। भाजपा को हटाकर ही दम लेंगे। पीएम के एक है तो सेफ है के बयान पर संजय राउत का आया रिएक्शन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में एक है तो सेफ है का बयान दिया था। अब राउत ने पलटवार किया है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग पहले से ही सुरक्षित हैं। भाजपा को हटाकर वे और भी अधिक सुरक्षित होना पसंद करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत पड़ गई है। बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ काम नहीं आया। अब एक है तो सेफ है नारा लाया गया। वह किसे एकजुट और सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राज्य और देश के सभी लोग आपके नहीं हैं? हम महाराष्ट्र में सुरक्षित हैं। भाजपा को हटाकर हम और भी अधिक सुरक्षित होना पसंद करेंगे। क्या आप राउत की बातों से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। योगी की योग्यता की जांच करानी होगी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। जी हां, बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भाजपा पर तीखा जुबानी हमला बोला। नोटबंदी के दौरान कानपुर देहात के बैंक में पैदा हुए बालक खजांची का जन्मदिन मनाने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा व बैंक को खजांची की पढ़ाई का ख्याल रखना चाहिए था। अखिलेश ने कहा कि एनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इतने ही दिन नहीं रहेंगे। जिन्होंने अपने ऊपर सही मुकदमे हटाए हैं, उतने ही दूसरों पर झूठे मुकदमे लगाए हैं। जो जितना बड़ा संत होता है वह उतना कम बोलता है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी योग्यता की जांच करानी होगी। कोई व्यक्ति वचन से नहीं, कर्म से बड़ा होता है। ये लोग सब उल्टा कर रहे हैं। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं। विकास की जगह विनाश का काम कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बुलडोजर की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव की होने वाली है घोषणा? चुनाव आयोग ने दिया बड़ा आदेश। चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी।
जी हां, अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने की संभावनाओं को देखते हुए इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र प्रशासन से अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को ट्रांसफर करने को कहा है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जारी एक पत्र में कहा कि आयोग की लगातार यह नीति रही है कि चुनावी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव करवाने से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाए जहां उन्होंने काफी लंबे समय तक सेवा की है। चुनाव आयोग ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव 2025 में होने हैं। आयोग को सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है ताकि मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई विधानसभा का गठन हो सके। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया कि चुनावी साल के दौरान मतदाता सूची को दुरुस्त करने में लगे अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में ट्रांसफर ऑर्डर संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही लागू किए जाएंगे। कांग्रेस की मांग, तोमर पर स्थिति स्पष्ट करे चुनाव आयोग। बीजेपुर में प्रचार कर रहे विधानसभा अध्यक्ष। जी हां, बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्यप्रभारी जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की शिकायत की है। तोमर पर संवैधानिक पद की गरिमा के विरुद्ध चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपुर में बीएलओ को बीजेपी प्रत्याशी का रिश्तेदार बताते हुए हटाने की भी मांग की है। सभी मतदान केंद्रों में सीआरपीएफ की तैनाती कराकर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है ताकि मंत्री के समर्थकों द्वारा लोगों को वोट डालने से रोकने के मामले में कार्रवाई की जा सके। धनोपिया ने शिकायत में कहा है कि प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर संवैधानिक पद पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।